झारखंड में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे नगर निकाय चुनाव आखिरकार होने वाले हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग की तैयारियां अब आखिरी दौर में है, यानी झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को होने की पूरी संभावना है। इधर से अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इन 48 निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। फरवरी के अंत में मतदान होगा। बता दें, राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 12 जनवरी को ही मंजूरी दे दी थी। इधर चुनाव को लेकर शुक्रवार 16 जनवरी को आयोग में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को परीक्षण किया गया। करीब 4.5 घंटे चले परीक्षण में राज्य चुनाव आयुक्त और आयोग के सचिव ने उन्हें बूथ गठन से लेकर नामांकन, नाम वापसी, जांच, चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि चुनाव के लिए उन्हें अपने अपने क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था करनी है। गौरतलब है कि झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह हर हाल में 31 मार्च तक चुनाव कराकर रिपोर्ट सौंपे। एक तरफ जब 27 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है कि कब चुनाव होंगे, वहीं दूसरी तरफ एक और अपडेट ये आया है कि अब राज्य में फरवरी महीने में होने वाले नगर निकाय चुनाव में जहां बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान होगा, वहीं उसमें नोटा यानी नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं होगा। यानी मतदाताओं का महापौर, अध्यक्ष या वार्ड सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को ही वोट देना होगा। यानी निकाय चुनाव में एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर अध्यक्ष और वार्ड परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। मेयर और अध्यक्ष का बैलेट पेपर गुलाबी रंग का होगा, वही वार्ड पार्षद का मत पत्र सफेद रंग का होगा। गिनती के क्रम में दोनों वोटों को अलग अलग छांटा जाएगा, फिर उसकी गिनती शुरू होगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस दिन मतदान होगा उसके ठीक तीसरे दिन मतगणना होगी। यानी सभी निकाय क्षेत्रों में एक ही दिन बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे और मतदान के तीसरे दिन मतगणना होगी। यानी मान लीजिए, अगर 25 फरवरी को चुनाव हुआ तो 27 फरवरी को मतगणना होगी, पर यदि 26 फरवरी को मतगणना हुआ तो फिर 28 फरवरी को मतगणना होगी। लेकिन ये भी साफ है कि होली के पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव की मतगणना के 20 दिनों के भीतर नगर निगम के मेयर और नगर पंचायत व नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इस चुनाव में वार्ड परिषद भाग लेंगे, उसके बीच का ही कोई वार्ड पार्षद इस पद के लिए चुनाव लड़ेगा। चुनाव के पहले वार्ड पार्षदों को पद की शपथ दिलाई जाएगी, फिर उसके बाद वे वोट करेंगे। आपको बता दें कि आधे से अधिक निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है। 2020 में हुए कोरोना महामारी के कारण उस समय सरकार ने निकायों के चुनाव को स्थगित कर दिया था। बाद में एक साथ सभी निकायों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर फिर मामला उलझा और चुनाव की प्रक्रिया बाधित फिर से हो गई। लेकिन अब 31 मार्च से पहले नगर निकाय चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बताते चले कि रांची समेत कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नगर निकाय चुनाव 2023 के बाद से भी नहीं हुए हैं अब तक। इधर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक और अपडेट ये भी आया है कि निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में खर्च जाने वाली अधिकतम राशि तय कर दी गई है। यह राशि निर्वाचन क्षेत्रों तथा पदों के आधार पर तय की गई। रांची तथा धनबाद नगर निगम के महापौर के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं इन दोनों नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। साथ ही जो अन्य नगर निगम यानी वो नगर निगम जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, उनके लिए अधिकतम राशि 15 लाख और 3 लाख रुपए होगी। पहले के चुनावों की बात करें तो आयोग को यह अनुभव रहा है
कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव खर्च के मदों का सही सही मूल्य अंकित नहीं करते हैं और इस स्थिति को दूर करने के लिए आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला निर्वाचन पद अधिकारियों द्वारा सभी सामग्री की दर का निर्धारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिस समय एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर द्वारा चुनाव खर्च के लेखा की जांच की जाएगी तो इसकी प्रति भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जिस सामग्री की दर तय होगी उनमें लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन तथा एम्पलीफायर को भाड़े पर लेने का दर, पंडाल पोडियम के निर्माण का दर, बैनर, झंडा, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, कटआउट, प्रतिदिन भाड़े की गाड़ियों को लेने का दर, होटल रूम, गेस्ट रूम के साथ भाड़े की दर आदि सम्मिलित है। कुल मिलाकर झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। इस चुनाव की सबसे अहम बात यह है कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और इसमें नोटा का विकल्प नहीं दिया जाएगा। यानी साफ और स्पष्ट भाषा में कहें तो झारखंड नगर निकाय न केवल कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है बल्कि राज्य में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी बताया जा रहा है। इससे स्थानीय विकास, लोगों की भागीदारी और जवाबदेही के लिए एक नई नींव मिलेगी और पिछले 5 साल से ज्यादा लंबित हुए इस चुनाव के होने से राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और हमें ये भी बताएं कि आप अगर ये वीडियो झारखंड से देख रहे हैं तो आपके वार्ड में क्या-क्या परेशानियां हैं जिन मुद्दों को अब तक नहीं उठाया गया और वो हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों के जड़ तक जाने की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।